नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारो राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है खाटू श्याम से। सीकर जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व विश्व प्रसिद्ध खाटू धाम पहुंचकर बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाया। उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर जिले की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए मंगल कामना की। दर्शन के पश्चात श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने कलेक्टर आशीष मोदी को श्याम दुपट्टा उड़ाकर और बाबा श्याम का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत व सम्मान किया। इस दौरान कलेक्टर ने मंदिर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस अवसर पर खाटू श्याम जी एसडीएम मोनिका सामोर, रिंगस एसडीएम ब्रिजेश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के ओएसडी प्रमोद शर्मा सहित प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। दर्शन के बाद कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों से क्षेत्र की कानून व्यवस्था और आगामी आयोजकों को लेकर संक्षिप्त चर्चा भी की। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। आहोर उपखंड क्षेत्र के भाद्रा जून कस्बे सहित आसपास के गांवों में रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत गहरा गई है। गैस एजेंसी द्वारा समय पर सप्लाई नहीं किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन और एजेंसी के खिलाफ गहरा रोष है। उपभोक्ता अन्नदाराम ने बताया कि भोडा गांव में 27 मार्च के बाद से एजेंसी ने एलपीजी गैस की कोई सप्लाई नहीं की है। एक और जहां प्रशासन ये दावा कर रहा है कि जिले में गैस की कोई भी कमी नहीं है और आपूर्ति सुचारू है, वहीं जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। हफ्ते से सिलेंडरों का इंतजार कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्दी सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो वे आंदोलन को और मजबूर करे होंगे। आहोर से संदीप कुठल की रिपोर्ट। जैन समाज की प्रतिष्ठित सेवा भावी संस्था अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक 5 अप्रैल 2026 को धौलपुर जिले के मुरैना स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ में आयोजित होने जा रही है। प्रातः 10 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से संस्था के संरक्षक, संयोजक और समाज के वरिष्ठ जन शिरकत करेंगे। क्षेत्रीय संयोजक सुबोध जैन ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों को एक उचित मंच प्रदान करना है। अब तक हजारों बायोडेटा संकलित कर परिचय पुस्तिकाएं प्रकाशित की जा चुकी है, जिनके माध्यम से अनेक सफल वैवाहिक संबंध स्थापित हुए हैं। बैठक में विशेष रूप से दूर दराज के परिवारों को जोड़ने के लिए डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर विचार विमर्श होगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर श्रीकरणपुर से है। आपको बता दें, श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 8 स्थित एक रिहायशी मोहल्ले में खाली प्लॉट के कमरे को शराब की अवैध ब्रांच बनाकर नशा बेचने का मामला सामने आया। 1 अप्रैल से संचालित इस अवैध ठिकाने पर दिन रात शराब की बिक्री से मोहल्ले वासी खासे परेशान थे। अवैध शराब की इस खुलेआम बिक्री की शिकायत मोहल्ले वासियों ने प्रधान शेरा राम बागड़ी से की। प्रधान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस विभाग को सूचित किया। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीकरणपुर पुलिस ने मौके पर छापा मारा, जहां से 4 से 5 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस की गाड़ी देखते ही सेल्स कर्मी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस इस कार्रवाई से वार्ड वासियों में खुशी की लहर है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। सोजत रोड कस्बे के फुलाद रोड ओवरब्रिज से में जी हां, आपको बता दें, सोजत रोड कस्बे के फुलाद रोड ओवरब्रिज से कृषि मंडी तक बन रही सीसी सड़क का निर्माण कार्य कछुआ चाल से चलने के कारण आमजन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सड़क निर्माण की धीमी गति के साथ साथ सड़क किनारे लगे हाथ ठेलों के अतिक्रमण ने स्थिति को और भी विस्फोटक बना दिया। सड़क के दोनों ओर खड़े हाथ ठेले यातायात के लिए बड़ी रुकावट बन रहे। स्थानीय दुकानदारों और वाहन चालकों का कहना है कि दुकानों के ठीक आगे खड़े ठेलों के कारण व्यापार और आवागमन दोनों प्रभावित हो रहे। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन मूक दर्शन बना हुआ है। पाली से ललित तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट।
चाकसू क्षेत्र में शुक्रवार शाम अचानक बदले मौसम ने भीषण तबाही मचा दी। तेज अंधड़ और चने के आकार की ओलावृष्टि ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। क्षेत्र के कई हिस्सों में ओलों की सफेद परत जम गई, जिससे तापमान में गिरावट के साथ साथ भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। तूफान की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्षेत्र में करीब 80 विद्युत पोल टूट गए और 15 ट्रांसफार्मर जमीन पर आ गिरे। इस कारण दर्जनों गांवों और कस्बों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रही, जिससे अंधेरा छा गया। खेतों में खड़ी फसलें ओलों की मार से जमीन पर बिछ गई, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। इस भीषण अंधड़ की चपेट में आने से कई पशु पक्षी भी हताहत हुए हैं। चारों तरफ मलबे और टूटे पेड़ों के कारण तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। डीग जिले के कामा क्षेत्र में कुदरत का कहर बरपा है। शुक्रवार शाम आए तेज आंधी तूफान, बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि ने अन्नदाता की कमर तोड़ के रख दी। सबसे ज्यादा नुकसान लेवड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हुआ, जहां पकी पकाई गेहूं की फसल खेतों में बिछी रही। प्राकृतिक आपदा की गंभीरता को देखते हुए आज प्रशासनिक अधिकारी कामा के गांव लेवड़ा पहुंचे। टीम ने खेतों और जंगल क्षेत्रों का दौरा कर फसलों की मौजूदा स्थिति का मुआयना किया। इस दौरान अधिकारियों ने प्रभावित किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और गिरदावरी पर उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। खेतों में ओलों की मार और पानी भरने से गेहूं की फसल में 50 से 60% तक का नुकसान बताया जा रहा है। डीग से राकिब खान की रिपोर्ट। लेवड़ा में आंधी बारिश से और ओले गिरे हैं, इससे 50-60% नुकसान है और पटवारी और तहसीलदार आए हैं और इसका पूरा मतलब कि मुआवजे के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको 100% मुआवजा दिलाएंगे और नुकसान की कह गए हैं हाँ नुकसान है और गेहूँ गल गए हैं, आप भी मंजूर कर गए हैं कि हाँ नुकसान है गाँव लेवड़ा में। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिविरा पंचांग में किए गए बदलाव को लेकर अब शिक्षक वर्ग खुलकर विरोध में उतर आया है। वर्षों से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव और अवकाशों में 12 दिन की कटौती से शिक्षकों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है, जो अब आक्रोश में बदलती जा रही है। इसी के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्णन एवं कृष्णन शिक्षिका सेना के आह्वान पर शनिवार को आंदोलन के पहले चरण में भिनाए शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। राज्य भर में शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे और सरकार के निर्णय के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संयोजिका ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में सरकार से मांग की है कि शिविरा पंचांग में किए गए अव्यवहारिक बदलाव और अवकाश कटौती के फैसले को जल्द वापस लिया जाए, अन्यथा शिक्षक आंदोलन को तेज किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री अमिताभ सानड्य ने चेतावनी दी कि यदि सरकार समय रहते निर्णय में संशोधन नहीं करती है तो आने वाले दिनों में चरणबद्ध आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिलहाल काली पट्टी बांधकर विरोध की शुरुआत तो हो चुकी है, अब नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। विजयनगर से गौरव व्यास की विशेष रिपोर्ट। विगत 6 मार्च को शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी की अध्यक्षता में राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें शिविरा पंचांग के परिवर्तन को लेकर के विभिन्न शिक्षक संगठनों से प्रस्ताव मांगे गए थे। हमने ग्रीष्मावकाश में कटौती और अन्य जो शिविरा पंचांग में परिवर्तन किए गए थे उसका उसी समय विरोध कर दिया था। उसके बावजूद हमारे आग्रह को स्वीकार नहीं करते हुए अवकाशों में कटौती की गई, जिससे कि पूरे प्रदेश के शिक्षक आक्रोशित है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज आंदोलन के प्रथम चरण में राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन और राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने संयुक्त रूप से आह्वान करके प्रदेश के शिक्षकों को अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांध करके और जाने का आह्वान किया। मेडता सिटी में सेवा और मानवता का एक प्रेरक उदाहरण सामने आया है। एक निजी अस्पताल में भर्ती प्रसूता की जान बचाने के लिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल थानवी ने तत्काल रक्तदान कर न केवल अपना फर्ज निभाया बल्कि समाज के सामने एक नई मिसाल पेश की है। बड़ी बिजली घर में कार्यरत प्रकाश मेघवाल की पत्नी एक निजी अस्पताल में भर्ती थी, जिनका सिजेरियन ऑपरेशन होना था। महिला के शरीर में रक्त और प्लेटलेट्स की भारी कमी थी और उन्हें ए नेगेटिव ब्लड की तत्काल आवश्यकता थी। ये ब्लड ग्रुप दुर्बल होने के कारण ब्लड बैंक में भी उपलब्ध नहीं हो सका, जिससे ऑपरेशन अटक गया और स्थिति गंभीर हो गई। ऐसे ही
जब इस आपात स्थिति की सूचना एडवोकेट अनिल थानवी को मिली, वे बिना समय गवाए अस्पताल पहुंचे और स्वयं रक्तदान किया। थानवी के साथ साथ डॉक्टर कपिल राज लटियाल ने भी रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में हाथ बटाया। अनिल थानवी अब तक 33 बार रक्तदान कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे कोरोना काल में भी अहमदाबाद जाकर एक मरीज की जान बचा चुके हैं। मेडता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। 3 तारीख को रात्रिकालीन में मेरे पास रिया से किसी व्यक्ति का फोन आया था। उसकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब है और वो प्रसव पीड़ा से ग्रसित है। उसको ए नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता थी। तो मेरे पास उसके बाद में बिल्लू अंसारी का फोन आया कि एक महिला की तबीयत खराब है, उसकी प्रसव पीड़ा, सिजेरियन ऑपरेशन करवाना है, लेकिन ए नेगेटिव ब्लड उसके पास कमी है। तो रात को मेरे पास बिल्लू अंसारी का फोन आया तो मैंने कहा मैं रक्तदान कर दूंगा। आज सुबह मैं यहाँ निजी जो ब्लड कैंप मेडता सामान्य चिकित्सालय बूंदी में कार्यरत संविदा और प्लेसमेंट कार्मिकों ने आज अपना प्लेसमेंट एजेंसी के उत्पीड़न और मनमानी के विरोध में सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, कर्मचारियों का आरोप है कि प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा महिला कार्मिकों के साथ अभद्रता की जा रही है और उन पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री अनीस अहमद और जिला अध्यक्ष वरुण शर्मा ने बताया कि एजेंसी बिना किसी पूर्व सूचना के वेतन में कटौती कर रही है। जनवरी माह में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से 501 काटे गए, जो आज तक वापस नहीं मिले। इसके अलावा ड्यूटी के समय में बदलाव कर कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्मिकों ने भी भाग लिया और अस्पताल प्रशासन व एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अस्पताल प्रशासन से वार्ता विफल रहने के बाद मामला जिला प्रशासन तक पहुंच गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम ने जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शनकारियों की सुनवाई की और प्लेसमेंट एजेंसी को कड़े निर्देश जारी किए। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। जयपुर जिले के चोमू उपखंड में इन दिनों शिक्षा के प्रति एक अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। उदयपुरिया स्थित एसजीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शानदार बोर्ड परीक्षा परिणाम ने पूरे क्षेत्र को जश्न के माहौल में सराबोर कर दिया। स्कूल के 21 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यार्थियों की इस ऐतिहासिक सफलता को यादगार बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा पिछले 3 दिनों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। खुले वाहनों में सवार मेधावी छात्र सिर पर राजस्थानी साफा और गले में फूलों की माला पहने जब गांवों से गुजरे तो माहौल किसी बड़े उत्सव जैसा नजर आया। इस वर्ष तनिष्का यादव ने 97.67% अंक प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनके साथ ही विमल चौधरी, रिलेश उदय, राधिका यादव, मनीष यादव और नितेश यादव ने भी 95% से अधिक अंक हासिल किए। स्कूल प्रबंधन ने न केवल विद्यालय परिसर में समारोह आयोजित किया, बल्कि टॉपर्स के घर जाकर मिठाई खिलाई और साफा बांधकर उनका हौसला बढ़ाया। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। आज बच्चों जो बोर्ड क्लास में जिन बच्चों ने 95, 90 अबव अच्छी प्रतिशत लेकर एसजीआर से जो बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनको जन आशीर्वाद के लिए हमारा कार्यक्रम था। काकोडिया की डाणी, बोमपुरा, उदयपुरिया मोड़, बालाजी विहार। उदयपुरिया में एसजीआर के नाम से हमारा शिक्षण संस्थान है और विगत 16 वर्षों से हमारा संस्थान हर वर्ष एक राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मेरिट में अपनी पहचान बनाता है। इस वर्ष 2026 का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम आया है, उसमें हमारे विद्यालय के 7 विद्यार्थियों ने 95+ का स्कोर किया है, जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज तनिष्का यादव की 98% रही है और लगभग 35 से 30 बच्चों ने हमारे 90+ का स्कोर किया है। तो ये आसपास बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। ये सब कुछ मेहनत की वजह से होता है, स्कूल के टीचर्स जो हेल्प करते हैं उनकी वजह से होता है, पेरेंट्स की गाइडेंस की वजह से होता है। मैं चाहती हूँ हर बच्चा एक दिन इसमें काम करे। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।